भूतों की कहानियां, एक अजीब सा खिंचाव होता है इनमें, है ना? डर भी लगता है और जानने की इच्छा भी होती है। पर क्या कभी सोचा है कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती? असल में ये हमारे समाज का आईना है। हमारे सबसे गहरे डर और इंसाफ की हमारी सबसे बड़ी चाहत को दिखाती हैं। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक दर्दनाक याद एक खौफनाक श्राप में बदल जाती है। मतलब क्यों कुछ आत्माओं को शांति नहीं मिलती, क्यों वो बदला लेने के लिए वापस आती हैं, और उनका गुस्सा कैसे पूरे के पूरे गांव या किसी जगह को अपनी चपेट में ले लेता है। आज हम दो बिल्कुल अलग तरह की डरावनी कहानियों को समझेंगे। एक तरफ है रतनपुर गांव की कहानी, जहां होली का त्योहार एक खूनी खेल बन चुका है, और दूसरी तरफ है एक अस्पताल का सुनसान वार्ड, जहां एक रात बिताना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो चलिए पहले इन दोनों कहानियों के माहौल को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर डर की शुरुआत होती कहाँ से है। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां होली खेलना मना है। जी हाँ, रतनपुर गांव में हर साल यही कहानी है। चंपा नाम की एक आत्मा है जो होली के दिन लौटती है, और वो रंगों के त्योहार को खून के त्योहार में बदल देती है। उसका खौफ इतना ज्यादा है कि गांव वाले होली का नाम तक नहीं लेते। जहां रंग होने चाहिए वहां सिर्फ खून और डर होता है। और अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। इसकी मेन कैरेक्टर है प्रिया, एक रिसेप्शनिस्ट जिसे अस्पतालों से सख्त नफरत है। लेकिन मजबूरी में उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मां के साथ एक रात अस्पताल में रुकना पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये एक रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। देखिए, हर भूत की कहानी के पीछे एक क्यों छिपा होता है। आखिर वो आत्मा बदला क्यों लेना चाहती है? सिर्फ डरना काफी नहीं होता, हमें वजह जाननी होती है। तो अब हम इन भूतों के गुस्से के पीछे की नाइंसाफी को समझेंगे। तो आखिर ये चंपा कौन थी और वो इतनी गुस्से में क्यों है? उसकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। वो एक बेचारी गरीब विधवा थी जिसे गांव वालों ने मिलकर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे होलिका की आग में जिंदा जला दिया। और यही यही वो सबसे जरूरी बात है। उसका गुस्सा किसी एक इंसान से नहीं है, उसका गुस्सा पूरे समाज से है, उस पूरे गांव से है जिसने उसके साथ ये नाइंसाफी की। यहाँ पर दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। चंपा का मकसद एकदम साफ है, उसे बदला चाहिए। सब जानते हैं वो कौन है और क्यों लौटी है। लेकिन अस्पताल वाला भूत, वो एक पहेली है। वो कौन है, क्या चाहता है, किसी को नहीं पता। और सच कहूं तो ये अनजान डर कहानी को और भी भयानक बना देता है। अच्छा, अब भूतों से हटकर इंसानों पर आते हैं। देखते हैं कि दोनों कहानियों के जो हीरो हैं वो इस भयानक खतरे का सामना करते कैसे हैं। रतनपुर गांव में आनंद और उसके दोस्त सिर्फ डर कर घर में नहीं बैठते। वो फैसला करते हैं कि अब बहुत हुआ। वो तहकीक करते हैं, गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से बात करते हैं और चंपा की सच्चाई का पता लगाते हैं। फिर वो मिलकर उस श्राप को तोड़ने का एक प्लान बनाते हैं। ये डर का सामना करने का एक टीम एफर्ट है। और दूसरी तरफ है प्रिया, जो बिल्कुल अकेली है। उसके आसपास कोई नहीं है जिससे वो मदद मांग सके। वो इस खौफ का सामना अकेले कर रही है और उसका डर हर पल हर मिनट बढ़ता ही जा रहा है। प्रिया का ये भयानक सफर तब शुरू होता है जब वो तीसरे बिस्तर पर लेटी एक औरत को देखती है। उसकी मुस्कान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो बिना पलक झपकाए बस मुस्कुरा रही थी, और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। बस यहीं से डर की असल शुरुआत होती है। और फिर आता है वो पल जब डर अपनी हदें पार कर जाता है। प्रिया को महसूस होता है कि कोई ठीक उसके पीछे आकर लेट गया है। वो इतनी डर जाती है कि उसकी चीख नहीं निकलती, वो हिल तक नहीं पाती। मतलब वो पूरी तरह से उस बुरी ताकत के कंट्रोल में थी। ये वो डर है जो आपको एकदम बेबस कर देता है। तो अब चलते हैं दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स की तरफ। देखते हैं कि इनका अंत कितना अलग है और वो अंत हमें क्या सिखाता है। होली वाली कहानी का क्लाइमैक्स लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि पूजा पाठ से होता है। गांव वाले सब मिलकर मंदिर में एक खास पूजा रखते हैं। उनका मकसद भूत को मारना नहीं बल्कि चंपा की आत्मा को शांति देना है। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका काम कर जाता है। एक आखिरी चीख के साथ चंपा की आत्मा राख में बदल जाती है। श्राप टूट जाता है। यहाँ पर जो गलत हुआ था उसे ठीक किया गया। कहानी खत्म होती है और एक सुकून मिलता है कि चलो सब ठीक हो गया। लेकिन अस्पताल की कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता।
वो भूत प्रिया को सिर्फ एक धमकी देता है, ये वार्ड मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। मतलब उसे बदला नहीं चाहिए, उसे अपना इलाका चाहिए। उसका मकसद आखिर तक एक रहस्य ही बना रहता है। तो देखा, दोनों कहानियों के अंत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ चंपा की आत्मा को मुक्ति मिलती है, गांव को श्राप से छुटकारा, एक प्रॉपर एंडिंग। दूसरी तरफ प्रिया बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है। वो भूत वो अभी भी उसी वार्ड में है, खतरा टला नहीं है। और यही बात, ये अधूरापन कि पता नहीं अगला शिकार कौन होगा, इस कहानी को कहीं ज्यादा खौफनाक बना देता है। तो इन दोनों कहानियों को समझने के बाद हम क्या कह सकते हैं? चलिए उन चीजों को जोड़ते हैं जो आज के जमाने की एक अच्छी भूत की कहानी बनाती हैं। आजकल की हॉरर कहानियों में ये 4 चीजें बहुत कॉमन है। पहला, एक ऐसा भूत जिसके साथ हमें हमदर्दी होती है। दूसरा, हमारे जैसा ही कोई आम इंसान जो हीरो बन जाता है। तीसरा, डर या तो पूरे समाज का होता है या फिर बिल्कुल पर्सनल। और चौथा, कहानी का अंत या तो इंसाफ के साथ होता है या फिर सिर्फ जान बचाकर भागने पर। और आखिर में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली डर क्या है, वो भूत या वो जुल्म जिसने एक इंसान को भूत बना दिया? शायद असली खौफ किसी आत्मा में नहीं, बल्कि खुद इंसानियत के अंधेरे कोनों में छिपा है।